चले इस मम्मी आज मेरी मम्मी यानी बना रही है जी खीर रसमलाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी मम्मी ने बनाई है जी रसमलाई। मेरी मम्मी यानी को यूट्यूब चैनल को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के शेयर करेगा और ये बेल आइकन बटन को जरूर बजाएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो को लाइक करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ जो बन रही रसमलाई, और ये बहुत मज़े की लगती है गर्मियों में ख़ास तौर पे। ये ठंडी करके खाएं तो और ही मज़े की लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर, 1 अंडा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए, बादाम और पिस्ता लिए, इनको बारीक काट लिया। और ये दूध है जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बुलाई आ रही है। इसके अंदर मैंने 4 अदद इलायची के दाने डाले हैं। और अब इसी दूध के अंदर ये जो मैंने ड्राई फ्रूट कट किया था, बादाम और पिस्ते, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। इस तरह डालने से ये होगा कि बादाम और पिस्तों की जो है वो अच्छी तरह इसका फ्लेवर आएगा दूध में। और इसको हल्की आंच पे आप रख दें दूध को पकने के लिए। और दूध मैंने 1 लीटर लिया है। हम इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब ये दूध जो है ये तैयार होगा, अभी चीनी इसमें हल हो जाएगी। तब तक अब हम चलते हैं जो रसमलाई बनानी है उसकी तरफ। ड्राई मिल्क पाउडर, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे या 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। जो आपके पास हो आप वो डाल दीजिएगा। एग को बीट करेंगे, वो डाल देंगे इसमें, बेकिंग पाउडर और मैदा जो हम डालेंगे ये बिल्कुल लेवल करके टेबलस्पून का वो डालेंगे। और 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी जो आपके पास हो आप वो डाल दें। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। ये डो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगे कि आपकी डो काफ़ी ढीली पड़ गई है तो 1 टीस्पून के करीब आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर और डाल सकती हैं। अब ये बिल्कुल डो अच्छी सी मेरी तैयार हो गई है। अब इसको हम लोग इस तरह करेंगे, इस तरह बनाएंगे और इसमें हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इस शेप में भी आप बना सकती हैं, आप चाहें तो आप इस शेप में भी बना सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि इनमें क्रैक नहीं पड़ने चाहिए। ये दोनों शेप है, आप इन दोनों शेप्स में बना सकती हैं। अब हम इसी तरह ही सारी बनाते हैं और दूध में डालते जाते हैं। दूध में चीनी हल हो चुकी है मिक्स। अब ये जो बलाइयाँ जो तैयार की वो डालेंगे, और ये छोटे साइज की बना के डालेंगे क्योंकि जब ये पकेंगी फूलेंगी तो ये डबल हो जाएंगी। आंच हम हल्की रखेंगे। अच्छा, जो मैंने पहले डाली थी ये देखें डबल होना शुरू हो गई है, ये देखें। अब हम इनको इस तरह उल्टाते जाएंगे। देखिए मुझे जो रसमलाई पसंद है वो इस शेप में। ये बिल्कुल पक गई और ये देखिए डबल साइज की हो गई है, ये बिल्कुल तैयार है। जब इस तरह तैयार हो जाए आप इसका कर दें फ्लेम ऑफ। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसमें 1 टीस्पून अरके गुलाब डालेंगे, रोज वाटर, और इसको चम्मच से नहीं मिक्स करेंगे ऐसे। और एक और बात, आप जब भी रसमलाई बनाएं इस तरह के खुले मुंह वाले बर्तन में रसमलाई बनाएंगी तो आपकी ये जो मलाई है वो टूटेंगी नहीं। आप चाहें तो इस पर अच्छे से कोई चांदी का वर्क भी आप लगा सकती हैं। आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी रेसिपी से आप रसमलाई बनाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल हादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और 3 ऑप्शन आएंगे उसमें से आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी टमाटो केचप की तो आप उस रेसिपी को भी जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।